हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि हिंदी पाठशाला के सारे बच्चों को स्वागत। बच्चों, आज का ये वीडियो कक्षा 10 खितीज का पहला चैप्टर पथ। इस काव्यांश का कवि भक्तिकालीन कवि सूरदास। उनका जन्म 1478 ई में हुआ था। सिही नामक गांव में हुआ था। बच्चों, कुछ विद्वान कहते हैं वह रेणुका क्षेत्र में पैदा हुए थे। वह बल्लवाचार्य के शिष्य थे और वह अंधे भी थे। कौन? सूरदास। पता नहीं वो जन्मंधा थे या बाद में अंधे हुए थे, इसके निश्चित प्रमाण नहीं मिल रहा है। सूरदास का निधन 1583 में पारसोली में हुआ था। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पद। पथ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह दगाते नहीं न मन अनुरागी। उद्धव का मतलब उद्धव, बड़भागी का मतलब भाग्यवान। गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अछूत हो, अर्थात तुम्हें अभी तक उनका प्रेम बंधन तुम्हें छुआ भी नहीं है और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। पुरईन पात रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी। ज्यूं जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताकुल लागी। पुरईन पात का मतलब कमल का पत्ता, दागी का मतलब दाग अर्थात धब्बा, माह का मतलब बीच में। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गगरी से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, फिर भी उनके ऊपर थोड़ा भी दाग दिखाई नहीं दे रहे, अर्थात जल में रहकर भी उसके ऊपर एक भी जल का बूंद नहीं लग रहा है। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताकू लगी, अर्थात तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी का प्रभाव उसे स्पर्श नहीं कर रहा है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ उद्धव रहकर भी उनका अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम तत्व उनके ऊपर नहीं पड़ा है। प्रीत नदी में पाँव न बरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। पाँव का मतलब पैर, परागी का मतलब मुग्ध होना, भोरी मीन्स भोली भाली, चांटी मीन्स चिट्टी, गुड़ मीन्स गुड़, अर्थात सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबाया है और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य रूप पर मुग्ध हुआ है। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट चुके हैं। बच्चों, सारे को तो पता है जहाँ पर गुड़ है वहीं पे चींटी रहता है। गुड़ से चींटी का बहुत प्रेम है, अर्थात जिस तरह गुड़ को देखते ही चींटी क्या करता है, चींटी चिपक जाती है, उसी तरह हम भगवान श्री कृष्ण के प्यार से उसी तरह हम लिपट गए हैं। कोई भी चाह कर भी हमें श्री कृष्ण से अलग नहीं कर पाएगा। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव, नहीं परत कही। मांझ मीन्स
अंदर में। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हमारे मन की जो आशाएं हैं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाए कि हम उनसे कितने प्रेम करते हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहीन विरह दही। अवधि का मतलब समय, आस का मतलब आशा, विथा का मतलब व्यथा, विरहिणी का मतलब वियोग में जीने वाली। गोपियां उद्धव से कहती हैं, अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। कौन? श्री कृष्ण। गोपियां किसकी आस लगाए बैठते बच्चों? गोपियां श्री कृष्ण आने की आस लगाए बैठी है। उसी आशा के आधार पर हमने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रहे हैं। बच्चों जरा बताओ, गोपियां किसकी विरह में जल रहे हैं? मैं बता देती हूँ। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में जल रहे। वो आस लगाए श्री कृष्ण के बैठे थे, शायद आज नहीं था कल श्री कृष्ण जरूर आएंगे हमारे पास। मगर श्री कृष्ण ना आकर वह योग संदेश भेजे हैं। इसलिए गोपी श्री कृष्ण के विरह के ज्वाला में जल रहे। चाहती होती गुहारे जितही तई उत तई धार वही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। जितही तई का मतलब जहां से, उत तई का मतलब उधर से, धीर का मतलब धैर्य, धरई का मतलब धारण करना। श्री कृष्ण के विरह ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए गोपियां जहां से सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आई। सुदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ही मर्यादा त्याग कर दिया तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। हमारे हरि हारी लिखी लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हरि, हरि का मतलब सारे बच्चे को बताए कन्हैया। हारिल मीन्स वो एक पक्षी जो अपने पैरों से लकड़ी को दबाए रहता है। लकड़ी का मतलब सारे को बताए लकड़ी। दृढ़ का मतलब मजबूत। उर का मतलब हृदय। पकड़ी का मतलब पकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। कोई चाहने से भी हमारे मन से भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं निकल सकते हैं। जगत सोवत स्वप्न दिवस ने से कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है यसो जीव करो ही ककरी। दिवस ने इसका मतलब दिन रात। जोग मीन्स योग। करुई मीन्स कड़वी। ककरी का मतलब ककड़ी। गोपियां उद्धव से कहती है, हम तो जागते सोते सपने और दिन रात ही कन्हैया का नाम रटती रहती है। हमें तो जोग का
नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। बच्चों जरा बताओ, गोपियाँ किसके नाम रटती रहती है दिन रात? गोपियाँ दिन रात हर पल भगवान श्री कृष्ण का नाम रटती रहती है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हि ले सोपो, जिनके मन चकरी। सु का मतलब ओह, व्याधि का मतलब सारे को पता होगा, बीमारी या रोग। तिन्हि का मतलब उनको। गोपियाँ उद्धव से कहती है, योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो उसे हमने ना कभी देखा है, ना कभी हमने उसको सुना है, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके हम देखे हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग संदेश को उन्हीं को जाकर सौंप दो, जिनका मन चक्र के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है। हमारा मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है। इस पैराग्राफ में कवि ने लिखे हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सपे। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। मधुकर का मतलब भौरा। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, तुम्हारी बात सुनकर ही हमें समझ में आ गया था। गोपियाँ व्यंग पूर्वक उद्धव से कहते कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिए हैं, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वार योग अर्थात जोग का संदेश भेजा है। बच्चों, गोपियाँ क्या कहती है उद्धव से? कहती है कि हमें पता है श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत चालाक है, मगर वो मथुरा जाकर और बहुत चालाक हो गए हैं, अर्थात वो राजनीति का शास्त्र भी पढ़ लिए हैं। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे हाथ हमारे लिए योग संदेश भेजे हैं। उद्धव, भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपनी मन फेर पाई है, चलत जो होत चुराए। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरे की भलाई करने के लिए दौड़ा रहे थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारे मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनिति करें अपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। अर्थात वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। कौन? परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? बहुत दुखी भाव से गोपियाँ क्या कहते हैं? गोपियाँ कहती है, भगवान श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, मगर वो हमारे पर क्यों अन्याय करते हैं? सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। प्रजा को क्या करना चाहिए? सदा खुश रखना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। जो हमारे लिए योग संदेश भेजे हैं, उनको जाकर बोल दो कि वह हमें स्वयं दर्शन देकर हमारा दुख दूर करें।
ओके स्टूडेंट, आज का ये वीडियो तुम सारे को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताना। थैंक यू।